हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेठवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। अब ऐसे में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर तीज के त्योहार से पहले रोहित के प्यार का एहसास हो जाएगा रूही को और लौट आएगी रूही पोद्दार हाउस में, लेकिन अभीरा का फिर भी शक कायम रहता है रूही पर। इसके आगे क्या कुछ होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर रूही की लॉयर बनी अभीरा, जहां पर कि अभीरा रूही का केस लड़ते हुए नजर आई तो रूही और अभीरा के हाथ लगा वो पेपर जो कि रोहित ने 1 साल पहले साइन किया था। ऐसे में यहाँ पर रोहित यही चाहते थे कि रूही, अरमान, अभीरा ये तीनों खुश रहे, जहाँ पर कि रोहित रूही के साथ अपनी शादी खत्म करने वाले थे, लेकिन जैसे ही रोहित घर आते तो बीच रास्ते में रोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और तब से ही रोहित गायब जो होते हैं। जब से रोहित की वापसी हुई है पोद्दार हाउस में, तब से रोहित ने तो अरमान पोद्दार को विलन बना दिया है, क्योंकि रोहित का कहना है कि अरमान तो रोहित के दुश्मन है। जानबूझकर अरमान ने ये सच्चाई छिपाई थी कि वो रूही से प्यार करते हैं। रूही को वो पहले से जानते थे, ये नहीं बताया अरमान ने किसी को भी। ना सिर्फ रोहित को धोखा दिया अरमान ने, बल्कि अरमान ने अभीरा की भी जिंदगी बर्बाद की। और रूही का तो कहना ये रहा कि रूही ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अरमान के कहने पर किया। अगर आज की बात की जाए तो आज भले ही रूही पोद्दार हाउस में है, यहाँ पर रोहित की पत्नी बनकर रोहित की देखभाल करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर अरमान की बात करें तो अरमान को देखकर रूही के मन में वही जज्बात फिर से जाग उठते हैं जो कि यहाँ पर रूही के मन में तब थे जब अरमान और रूही मसूरी में मिले थे। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भले ही अरमान पोद्दार मूव ऑन कर चुके हों, वो आगे बढ़ चुके हों अपनी जिंदगी में, लेकिन रूही अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई है। कल भी वो अरमान से प्यार करती थी और आज भी वो अरमान से ही प्यार करती है। यहाँ पर अरमान पोद्दार ने कई दफा रूही को ये समझाने की भी कोशिश की कि रूही को अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पर रूही की तरफ अरमान का वो अफेक्शन था, ना कि प्यार। असल में सच्चा प्यार तो अरमान करते हैं अभीरा से, और अरमान अभीरा के रोमांस को देखकर रूही काफी ज्यादा जेलस फील होती है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक ऐसी साजिशों को अंजाम देती है जिससे कि अरमान और अभीरा के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अभीरा दिखाते हुए नजर आने वाली है रूही को अरमान और रोहित की बचपन की वीडियो, जहाँ पर कि रूही का कहना अभीरा से ये होता है कि आखिरकार बच्चों की ये वीडियो अभीरा क्यों दिखा रही है उसे, जहाँ पर कि अभीरा का कहना होता है कि ये अरमान और रोहित के बचपन की वीडियो है, और उस वीडियो को देखकर तब बेहद खुश होते हुए नजर आती है रूही।
ऐसे में यहाँ पर अभीरा का कहना ये होता है कि कुछ महीने पहले तक यहाँ पर अरमान और रोहित के बीच यही लगाव था, लेकिन यहाँ पर सच्चाई जब से बाहर आई है तब से अरमान और रोहित के बीच दरार आ गई है और अभीरा नहीं चाहती है कि ये दरार और भी ज्यादा बढ़ जाए, और खास तौर से रूही की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे में यहाँ पर अभीरा ने जहाँ कबड्डी मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था तो अरमान के सामने ये सच भी आ ही गया कि यहाँ पर अभीरा ने उस मैच के चैलेंज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि मैच के ही बहाने लेकिन अभीरा दो भाइयों को पास तो ला सके। अब ऐसे में यहाँ पर अभीरा अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अरमान को सच्चाई का पता चल ही जाता है। यहाँ तक कि मनीषा भी अभीरा को थैंक यू कहते हुए नजर आती है कि उसने यहाँ पर आर्यन की इज्जत बचा ली, आर्यन के सीनियर्स ने आर्यन से माफी मांगी और दादिसा का सर भी शर्म से नहीं झुका। बात की जाए गोइंका हाउस की तो यहाँ पर मनीष गोइंका काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं, जहाँ पर कि उनका कहना होता है कि वो रूही को पोदार हाउस से अभी के अभी वापस ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर स्वर्णा का कहना मनीष से ये होता है कि इस वक्त रूही किसी की भी नहीं सुनेगी, तो यहाँ पर मनीष को कुछ वक्त के लिए इंतजार करना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्वर्णा और सुरेखा की बहस का ट्रैक भी मेकर्स दिखाते हैं, जिसमें यहाँ पर सुरेखा को कहीं ना कहीं शक हो जाता है रूही की साजिशों का, रूही के इंटेंशन का। देखना ये होगा बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो के आगे आने वाले एपिसोड को मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं दादिसा आज भी अभीरा को इन सभी बातों का इल्जाम लगाते हुए नजर आती है, अभीरा को ब्लेम करते हुए नजर आती है। लेकिन तीज के इस त्योहार पर सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अभीरा से खुश होकर दादिसा अभीरा को तोहफे भी देते हुए नजर आती है, यहाँ तक कि अभीरा को उसकी सरगी देते हुए नजर आती है। क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़।